हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज की टॉपिक है भारत के वन, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने की संभावनाएं रहती है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। 30 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। एक-एक करके क्वेश्चन को हम पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत में उचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है? तो दोस्तों, कुल 33% भूमि की सिफारिश की गई है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? दोस्तों, 1988 में यह घोषणा की गई थी। तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों, एसएससी 2011 और एसएससी 2013 बैक टू बैक लगभग कह सकते हैं कि यह आया हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा वन से संबंधित, भारत के वन से संबंधित। तो दोस्तों, देहरादून में है, अभी अभी मैंने जिक्र किया और ये आया भी है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान NERI कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, यह नागपुर में स्थित है। दोस्तों, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान यानी कि NERI कहाँ स्थित है? तो नागपुर में। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, की जन्मदाता है? कौन जन्मदाता है दोस्तों? तो KM मुंशी को इसके जन्मदाता के रूप में माना जाता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत में वनों का ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों। यह जारी करता है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून। याद रखिएगा, इंडियन फॉरेस्ट इन्वेस्टिगेशन जो विभाग होता है वो वाला। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये है आपका फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं? तो दोस्तों, प्रति वर्ष यानी कि कह सकते हैं प्रति 2 वर्ष, यानी कि हर एक 2 वर्ष पर यह रिपोर्ट वन संबंधित जानकारी जो है रिपोर्ट जारी किया जाता है। किसके द्वारा? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान में स्थित है, आया हुआ प्रश्न है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक होगा दोस्तों। तो कहाँ स्थित है दोस्तों? कहाँ? और ये देखिए आया हुआ प्रश्न है। तो ये कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में है दोस्तों। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। चलिए ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है, कितने हैं दोस्तों? तो आंकड़े याद रखिएगा दोस्तों, आंकड़े ही पूछे जाते हैं। 8,09,537 वर्ग किलोमीटर होगा। डी राइट आंसर है। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल में से कितना भौगोलिक क्षेत्र वनों और वृक्षों द्वारा आच्छादित है? एसएससी 2020 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। कुल मिलाकर के यह 24.56% आच्छादित था। ये है रिपोर्ट 2019 के अनुसार। राइट आंसर ऑप्शन बी। देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? यानी कि देश के, यानी कि हमारे भारत देश के बारे में बात हो रहा है दोस्तों। तो भारत देश में कुल मिलाकर कितने क्षेत्रफल में हमारे देश में कितने भूभाग पर वन आवरण है? तो ये याद रखिएगा कि
21.71% जो भूभाग है वो वन से ढके हुए दोस्तों, वन है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है, क्या है? देखिए दोस्तों, RAS-ITS 2011 में आया हुआ प्रश्न है। तो वन, इसका प्रमुख संसाधन क्या है? वन है। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन क्या है? तो वन है। यहाँ की लकड़ियों से वे लोग अपना तरह तरह के लकड़ियों से व्यापार संबंधित चीजें करते हैं और प्रोडक्शन करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों। तो सर्वाधिक जो वन क्षेत्र है दोस्तों वो मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत में प्रथम 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम ज्ञात करना है दोस्तों। यहाँ पर अवरोही क्रम दिखना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है, यानी कि हम लोग को बड़े से छोटे की तरफ में आना है। ठीक है, बड़े से छोटे, यानी कि सबसे बड़ा भूभाग क्या है? मध्य प्रदेश में, तब अरुणाचल प्रदेश में, और उसके बाद लास्ट में यहाँ 3 ऑप्शन दिए हैं तो छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित राज्यों को उसके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। यूपी PCS 2011 में आया वो प्रश्न है। एक एक करके ऑप्शन को देखते हैं हम लोग दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन देखते हैं कि कुल वन क्षेत्र अवरोही क्रम में देखना है, क्योंकि मध्य प्रदेश तो है नहीं यहाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश सबसे बड़ा है तो है नहीं। तो क्या होगा? मध्य प्रदेश के बाद क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश सबसे, इन चारों में सबसे बड़ा है। उसके बाद है छत्तीसगढ़, ठीक, उससे थोड़ा सा कम है। और उसके बाद है उड़ीसा, और तब है आंध्र प्रदेश। तो इस क्रम में दूसरा पहले होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में है 2, छत्तीसगढ़ 3 और 4 उड़ीसा और 1। तो हमारा कूट जो है ऑप्शन डी में मिल रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? RRB, ASM और GG 2004 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो सबसे कम होता है दोस्तों हरियाणा में है, हरियाणा में सबसे कम है वन विस्तार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर राज्यों और निम्नलिखित में से, तो भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, यानी कुल मिलाकर सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है, प्राकृतिक रूप से वन क्षेत्र कहाँ है? तो अगर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात कर रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए। चूंकि ये सब केंद्र शासित तो है नहीं, एक ही है। पारिस्थितिक संतुलन बनाने रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। BPSC 1995 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। यह पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है, कितना है? 33% होता है बैलेंस के लिए। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। ये आपका अपना चैनल टीचर्स परीक्षा आपसे निवेदन करता है। आगे प्रश्न है, किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? SSC 2015 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो सर्वोच्च प्रतिशत अगर देखा जाए तो मिजोरम में है, क्योंकि एरिया छोटा है और वहां पर वनों का प्रतिशत जो है दोस्तों बहुत ही अधिक है। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई?
तो दोस्तों वन नीति की जो घोषणा हुई थी 1952 में हुई थी दोस्तों। 52 में 1952 याद रखिएगा, सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा 52 में हुई थी। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? पीछे जिक्र हुआ है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। 1981 को सर्वेक्षण विभाग की भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी। ए राइट आंसर हो जाएगा। वृक्षाच्छादित दिया है, वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक यूपीपीसीएस 2009 में वो प्रश्न है। कौन सा क्षेत्र है दोस्तों सर्वाधिक? तो यहाँ पर पूर्वी डेक्कन क्षेत्र जो होगा, पूर्वी डेक्कन में ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सर्वाधिक वृक्ष आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है वहां पर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है यूपीपीसीएस 2011 में यह प्रश्न है। आपको बताना है कि अति सघन वनों का सर्वाधिक प्रदेश, तो अति सघन में दोस्तों है, अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश है, परसेंटेज वहां बहुत अच्छा है। यूपीपीसीएस 2011 में आया हुआ है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई है? यूपीपीसीएस 2022 में आया हुआ प्रश्न है, हाल ही में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में वन का जो परसेंटेज है अधिकतम वृद्धि की गई थी, यहाँ पे प्लांटेशन का कार्यक्रम भी चला था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित भारत के राज्यों में कौन सा राज्य सर्वाधिक वनाच्छादित है? जेपीएससी 2021 में आया हुआ प्रश्न देखिए दोस्तों, जेपीएससी 2021 में भी आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है ये। अब आपको बताना है, तो मिजोरम जो है दोस्तों सर्वाधिक वनाच्छादित देश है भारत के राज्यों में। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? एसएससी 2012 में आया हुआ प्रश्न है। वैश्विक विरासत के रूप में अगर देखा जाए तो वन माना जाता है, तो कौन से वाले वन को? तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जो सुंदर वन है उसको वैश्विक विरासत का वन माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर पर्यटन क्षेत्र बहुत ही अच्छा है। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? यूपीपीसीएस 2012 में आया हुआ प्रश्न है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागौन का वृक्ष पाया जाता है, सागौन का वन भी पाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। सूची 1 में वन की प्रकृति है और क्षेत्र है दोस्तों। चलिए मिलान करते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन जो है शिलांग में है दोस्तों, शिलांग में। मानसून जो है दोस्तों, मानसून जो है वह शिवालिक क्षेत्रों में है। मानसून शिवालिक क्षेत्र में। और संतुलित वन होता है नीलगिरी में और मैंग्रोव पश्चिम बंगाल। तो हम एक एक करके कूट को देखते हैं। ए का 2 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन सी में है। बी का 1 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है और ऑप्शन सी में है। सी का 4 ऑप्शन बी में है और ऑप्शन सी में है। और डी का 3, तो डी का 3 यहाँ ऑप्शन सी में है और कहीं नहीं है, यानी कि हमारे जो ऑप्शन सी है सभी कूटों को संतुष्ट करता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। देखिए छत्तीसगढ़ पीएससी 2012 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है दोस्तों भारत में? तो सुंदरबन में। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
तो ये थे हमारे 30 एमसीक्यूज पार्ट 1 वीडियो रहेगी दोस्तों भारत के वन का। और भी जानबूझ के छोटे वीडियो बनाए जाते हैं ताकि आप 10 मिनट 12 मिनट में कवर कर सके इस टॉपिक्स को। और भारत के वन का पार्ट 2 अगला वीडियो होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों इस चैनल पर करंट अफेयर सुबह 6 बजे उपलब्ध होती है, 3 बजे विषयवार वीडियो जो अपलोड होती है, और 20, 30, 40 या 50 जीके एमसीक्यू जो होते हैं 7:15 पे उपलब्ध होते हैं। चैनल को सपोर्ट करिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और अधिक से अधिक चैनल को शेयर करिएगा दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।